जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ्स 2023 के लिए रियल नंबर टॉपिक 1। सिलेबस में टॉपिक 1 ही दिया गया है, रियल नंबर। इसके आज हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे। हर एक टॉपिक से लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, MCQ। तो आज शुरुआत है, इसलिए हम आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ओके डियर, चलते हैं EMRS TGT, ठीक है, TGT मैथ के लिए क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, इसको आप नंबर सिस्टम का भी समझ सकते हो और रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नंबर सिस्टम आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर वह होते हैं जिनको डियर आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। वो सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और PQ दोनों क्या होते हैं? जो PQ बोथ होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं दोनों? ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब PQ इंटीजर होने चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस हो, ये सब इंटीजर होते हैं। लेकिन √2 इंटीजर नहीं होता है, √3 इंटीजर नहीं होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखिएगा तो 1 तो रेशनल है और √3 कैसा है? इरेशनल है। तो आप ध्यान रखिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या? इरेशनल। तो ये तो इरेशनल हो गया, तब नहीं होगा। पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं है। ये भी आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। देखिए रेशनल इंटू इरेशनल भी क्या होता है? आपका इरेशनल होता है। इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल भी क्या होगा? इरेशनल। रेशनल अपान इरेशनल भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही है। ये आपका कैसा नंबर है? 0/1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 0/1 क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। तो पहले कौन सा सही होगा? पहले आपका डी हो गया। नेक्स्ट है आ नंबर, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए आ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -3, मतलब -3 और 3 के बीच इनमें से कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर -3 और 3 के बीच में है। तो आइए देखिए, -3 यहाँ हो गया आपका, -3 और ये 3, ठीक है। इनके बीच आपका देख रहे हो 2 आएगा। क्या रहेगा? 2। तो देखिए -3 से शुरू करोगे, नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये -3 है, ये -2 है, फिर ये -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर ऐसे करते करते प्लस कर जाता है 1 2 3। तो देखो ये नंबर 0 तो बीच में आएगा, 0 बीच में आएगा भाई। ये 1 है, 2 है, देखो 0 बीच में आएगा। तो पहला तो सही है, बाकी ये नहीं, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। कौन सा राइट है? 0 ही इसका ऑप्शन राइट है। तो सेकंड का ए आंसर क्या है? राइट है। आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है डियर, थर्ड वाला। थर्ड क्या कह रहा है? 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3, 2/3 और 5/3। देखिए नीचे तो सेम है, तो अगला नंबर हो जाएगा 3/3, मतलब 1। 3/3 का मतलब क्या होता है? 1। देखो 2/3 और 5/3 के बाद इतने नंबर आप लिख सकते हो। कौन सा? एक तो लिख सकते हो 3/3, अगर लिख सकते हो 4/3, क्या लिख सकते हो? 4/3। देखिए 4/3 है, 2/3 इसके बीच में थोड़ी नहीं आएगा। अब आपको इसमें ऑप्शन पकड़ना, वरना तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें आपको क्या पकड़ना? आप ऑप्शन पकड़ना है। तो आपको देखना पड़ेगा। देखो 3/2, 1/6 क्या इनके बीच में होगा? अब देखो ऐसा करने से क्या कर सकते हो? इसको पॉइंट में चेंज कर लो। आप कैसे कर सकते हो? पॉइंट में चेंज कर सकते हो। या आप देखो इसको देखो यहाँ पे 6 नीचे, यहाँ भी 6 है, 3 केवल नीचे यहाँ है। तो यहाँ देखिए 2/3 इसके बीच में थोड़ी नहीं, तो यही, तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, पकड़ना पड़ेगा। नीचे 6 है, तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों में 6 है, तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा आपका भाई, कभी भी 2 इनके बीच में आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे नहीं, केवल इन दोनों में से होगा। तो नीचे 6 कर लो, तो इसको 3 से गुणा, 2 से गुणा को, 2 दूना 4, तो 3 दूनी 6, ऊपर 6 आ जाएगा। इसको नीचे 2 से करोगे 6, ऊपर 10 आ जाएगा। तो 4 और 10 के बीच देखिए 5/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 7/6 आएगा, बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है डियर? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। क्या होता है? कि यूनिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो देखिए 225 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर क्यों है? कि 225 जब अंडर रूट का करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 15। बाहर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक। इसलिए क्योंकि एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट लिखा एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, अ रियल नंबर। क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। नेक्स्ट
बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच हम बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? ऑलवेज टर्मिनेटिंग। कैसा होता है? हमेशा टर्मिनेटिंग, ठीक है। या फिर लिखा आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं। देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन कौन होगा? बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला। या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा? आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट है। टर्मिनेटिंग वह नंबर होते हैं जिसमें अगर 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 2/5 लिखा है, तो 2 दूना 4 और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, वो क्या होता है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा? डी होगा। वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव इज, वो रेशनल नंबर नहीं है। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? तो देखो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये वाला रेशनल नहीं होता है। ऐसे लिखा हो 1.50, 5000, 5, ये वाले सब रेशनल नंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। देखिए 3 1 पॉइंट ये है, ये भी एक क्यों? क्योंकि 1444 मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ये देखिए 3.141414 मतलब सेम है। यहाँ देखिए 3.14 फिर 1 फिर 141 फिर 1, देखो पहले 1 1 आया, फिर 2 1 आए, फिर 3 1 हो गया, अगले में 4। तो ये क्या कर रहा है? एक पैटर्न चल रहा है। तो इसका ऑप्शन आप करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ये एक इरेशनल नंबर है। अगला है आ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, इसके 7/19 के कौन इक्विवेलेंट है? तो भाई क्या करना होता है कि 7 को भी किसी नंबर से गुणा कर दो, उससे ही किससे कर दो? 19 को। देखिए 7 को किसी से गुणा कभी भी 17 नहीं आगे, तो हो नहीं सकता। 7 दूनी 14, तो 19 दूना 38 ही होता है, ये भी नहीं। 7 त्रिक 21, ये भी नहीं। देखिए 7 त्रिक 21, 19 3 57, डी वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। 12 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, चूज द रेशनल नंबर, चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई, जो इन दोनों के बीच नहीं आ सकता है, इन दोनों के बीच नहीं आ सकता है। तो देखिए आप देखिए -3/10, आप देखिए ये 0.3 लगभग के पास में है, ये इसके बीच में आ जाए, क्योंकि ये भी 3 दूनी पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा 3 पॉइंट। देखिए कर सकते हैं पॉइंट में, ये देखिए 0.06 है, कितना 0.06 है, और ये है माइनस का 0.2, कितना ये है, तो ये है 0.3, तो 0.6 से 0.2 के बीच -0.3 आएगा। लेकिन ये तो प्लस का नंबर होगा, ये तो इनके बीच कभी नहीं आ सकता। ये सारे माइनस वाले आ सकते, लेकिन ये तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 माइनस के बीच कहीं भी प्लस का नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन अभी आपने किया भी, इसको पाई जा इर्रेशनल नंबर, हमेशा पाई क्या रहता है? इर्रेशनल नंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या होता है? √2 का क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। √2 जो होता है वो कैसा होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट होगा, 15 का डी। आगे बढ़ते हैं, कुल लोगों को वैल्यू याद होती है 1.41, आगे की वैल्यू गलत लिखी इसने, ठीक। तो ये होगा, ध्यान रखिए, अधिकतर लोग इसको लगाएंगे, लेकिन ये नहीं, कौन होगा? ये चीज़ होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन डियर देखिए क्या है अपना 16 क्वेश्चन देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन एक इर्रेशनल नंबर है? देखिए ये तो 25 का स्क्वायर होता है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। √23 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट है। ये दोनों नहीं, ऑप्शन ए राइट है। अगला देखिए, हाउ मनी डिजिट आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7, कितने होंगे? तो अगर ये चीज़ आपको पता करनी है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ये 17 को 7 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। यहाँ लिखिएगा 17, ये यहाँ लिखिएगा 7 और यहाँ लिखिएगा डियर 17, अरे गलत कर रहा हूँ, यहाँ 7 और यहाँ 17,
फिर आप काटिएगा, क्या करिएगा, 1 सेकेंड ये, फिर आप काटिएगा इसको, ठीक है। 17 एक 7 दूनी 14 काटोगे, पहले बात 3 बचेगा। ऐसे करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 7 25 35 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 7 1 कम 7 हो जाए, 10 आ जाए, अब कितना बचेगा, 3। देखो 3 से शुरुआत किए, 3 से फिर आगे, फिर वही रिपीट होगा, 4 आएगा, फिर 2, तो कितने रिपीट होंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके फिर ही चलेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो कितने डिजिट रिपीट होंगे, 6। ऑप्शन जिसमें 6 हो लगा दीजिए, बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। 18 नंबर देखें, 18 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल, इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। तो देखिएगा इसमें कौन सा इरेशनल नंबर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका सी वाला इरेशनल है, बाकी सारे क्या है, रेशनल हैं। कैसे हैं, देखिए 4/9 है तो ये 2/3 क्या लिखा है, 2/3 लिखा है। ऐसे देखिए ये क्या है, 1250 क्या ऐसे लिखा है, ये आप ऐसे लिख सकते हो 1250/8। इसको काटोगे तो ये फिर रूट के बाहर निकल आएगा। ऐसे 24 है तो 24/6 कितना, 24/6 लिख सकते हो, 6 चौक 24, रूट 4 क्या 2 बाहर निकल आएगा। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, लेकिन रूट 8 कैसा है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2√2 आएगा, ठीक है। देखिए 7 क्वेश्चन और बचे हैं डेराज के। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, देखिए 2 इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करोगे तो रेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कहें जैसे मान लो √2 इंटू √2 करना हो तो क्या आ जाएगा, दोनों इरेशनल है, रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर √3 इंटू √2 करना हो तो ये √6 आएगा, तो इरेशनल आएगा। तो सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल, ऑप्शन डी, 19 का ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। देखते हैं कौन सा ट्रू है। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, अगर 2 इरेशनल नंबर का सम करोगे तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। कैसे, देखो अगर मान लो आपने 3 + √2 और इसमें जोड़ दिया आपने 3 - √2, तो देखो ये तो √2 कट जाएगा, तो 3 3 6 आ जाएगा, तो ये तो रेशनल आ गया। तो कभी कभी इरेशनल भी आ जाता है, हमेशा इरेशनल नहीं रहता है। तो पहला वाला क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कभी कभी रेशनल मतलब रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, नहीं, जो रियल नंबर होता है उसके 2 टुकड़े होते हैं, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल होता है और एक क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो आम बात है, अगला क्या होगा, सही, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, तो डी वाला इसका क्या है, राइट, डी वाला इसका क्या है, राइट है। देखिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं डियर, कर लेते हैं जल्दी। देखिए 4 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आगे बोला पाई एंड 22/7 आर बोथ रेशनल, देखिए 22/7 तो रेशनल है लेकिन पाई इरेशनल होता है, तो पहला गलत, 21 पहला गलत है। पाई एंड 20 बोथ इरेशनल, नहीं, ये इरेशनल है, रेशनल है। पाई इज अ रेशनल नंबर, पाई इज रेशनल एंड, नहीं, ये भी गलत। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 रेशनल, हाँ ये सही, ऑप्शन डी के राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ रेशनल नंबर इज लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3, देखिए इनके बीच आप √2 की वैल्यू मान सकते हो 1.41 होती, 4 समथिंग होती, इसकी होती 1.732 होती। अब इनके बीच जो वैल्यू लाई कर रही हो आप उसी को क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो देखिए ऑप्शन ए होती 1.7, तो ऑप्शन अगर देखो ये वाला 1.6, 1.4 1.7 के बीच ही में 1.6 आ जाएगी, तो सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, तो ये भी आपका इरेशनल, ये भी रेशनल, ये भी केवल कौन सा, डी वाला ऑप्शन क्या, 23 का डी वाला क्या होगा, राइट होगा। 24 देखिए, 24 25 देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए एन, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हो और एक आपके पास इरेशनल नंबर हो, उसको आप गुणा करो तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा।
द वैल्यू ऑफ जीरो। देखिए अगर आप लोगों को इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो से डिटेल सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि मुझे लगा चैप्टर थोड़ा सा आसान है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। इसको मुश्किल से 15 मिनट भी लगा, 25 क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगेगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कहिएगा तो इसका डिटेल सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, अगले वीडियो से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी में कर दूँ कि ताकि आप लोगों का भी समय बचे। 25 क्वेश्चन मुश्किल से कितने 15 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द वैल्यू ऑफ 0.2 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q में ध्यान रखिएगा 0.2 लिखा तो कुछ नहीं, बार लगाए, बार को हटाओ, बस नीचे 9 लिख दो, ये होती 60 टिक, तो 2/9 25 का B। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।